हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रविंद्र यादव यूट्यूब चैनल में। दोस्त आज मैं एसएससी जीडी का जो अनुच्छेद है, जितने भी अनुच्छेद है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। मैं सब आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ एसएससी जीडी का। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है मेरे दोस्त। ये हर शीट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त। देखिए मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला अनुच्छेद आर्टिकल 1 में क्या है दोस्त? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पहला आर्टिकल अनुच्छेद में कितना है दोस्त? पहला अनुच्छेद में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा में क्या है दोस्त? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तीसरा में आर्टिकल 3 में कितना है दोस्त? राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में क्या दिया दोस्त? पहली अनुसूची व चौथी अनुसूचित के संशोधनों तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। 5वीं अनुच्छेद में क्या दिया है दोस्त? 5वीं अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता दिया है दोस्त। छठा अनुच्छेद में क्या दिया है दोस्त? भारत आने वाले व्यक्तियों का नागरिकता है दोस्त। 7वां में क्या है दोस्त? पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता है दोस्त। 8वां अनुच्छेद क्या है दोस्त? 8वां अनुच्छेद में क्या? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिक है। अनुच्छेद 8 में क्या है दोस्त? भारत के बाहर में रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता है दोस्त। 9वां में क्या है दोस्त? अनुच्छेद 9 में क्या? विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का नाम ना होना। आर्टिकल अनुच्छेद 10 में क्या है दोस्त? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में क्या है दोस्त? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून व विनियम करना। अनुच्छेद 12 में दोस्त राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में दोस्त क्या है? मूल अधिकार को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां है दोस्त। अनुच्छेद 14 में क्या है दोस्त? विधि के समक्ष समानता है दोस्त। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, देखो आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्त। अगला क्या है मेरे दोस्त? अनुच्छेद 16 में क्या है दोस्त? लोक नियोजन में अवसर की समानता दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। जो मैं दोस्त लगा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 में क्या है दोस्त? स्पर्धा का अंत है। अनुच्छेद 18 में दोस्त क्या है दोस्त? उपाधियों का अंत है। ये बहुत ही पूछता है मेरे दोस्त। अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्त? वाक्य व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता है दोस्त अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्त? अपराध को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्त? अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्त? प्राण और दैविक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में। ये जो 2 अनुच्छेद है दोस्त ना, ये जब आपातकाल लगता है ना, तो निलंबित, ये 2 अनुच्छेद नहीं निलंबित नहीं होता है दोस्त। आपातकाल के समय ये 2 अनुच्छेद नहीं निलंबित नहीं होता है मेरे दोस्त। अनुच्छेद आपातकाल के समय ये 2 अनुच्छेद नहीं निलंबित होते हैं मेरे दोस्त। ये भी याद रखना है दोस्त, निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 21 क्या है मेरे दोस्त? अनुच्छेद 21 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 क्या है मेरे दोस्त? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में क्या है दोस्त? मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम है। आगे मेरे दोस्त देखो कि अनुच्छेद 24 में क्या मेरे दोस्त? कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत है दोस्त। अनुच्छेद 25 में क्या है मेरे दोस्त? अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है मेरे दोस्त। अनुच्छेद 26 में क्या है मेरे दोस्त? धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता है दोस्त। अनुच्छेद 29 में क्या है दोस्त? अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण दोस्त। अनुच्छेद 30 में क्या है मेरे दोस्त? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है दोस्त। ये भी दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अनुच्छेद 32 क्या है दोस्त? अनुच्छेद 32 क्या है दोस्त? अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए उपचार का है दोस्त। ये जो दोस्त है ना, ये क्वेश्चन है, ये इसको किसने कहा था कि संविधान का आत्मा है? अनुच्छेद 32 को किसने कहा था कि संविधान का आत्मा है? तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था दोस्त? भीमराव अंबेडकर ने कहा था
कि ये आत्मा है, अति संविधान का आत्मा है दोस्त, ये अनुच्छेद को कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 36 में क्या है दोस्त, परिभाषा है दोस्त। अनुच्छेद 40 में क्या है दोस्त, ग्राम पंचायत का संगठन है। अनुच्छेद 48 में क्या है दोस्त, कृषि और पशु संगठन है दोस्त। कृषि और पशु संगठन है। जो भी दोस्त हम जिस पे लगा रहे हैं उस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन है दोस्त। अगला मेरे दोस्त क्या है, आगे का क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या है, देखो मेरे दोस्त। अनुच्छेद 48 एक के है दोस्त, पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों का रक्षा करना दोस्त। आर्टिकल 48 ए है क्या दोस्त, पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण है मेरे दोस्त, वन का संरक्षण मेरे दोस्त। आर्टिकल 49 क्या है दोस्त, राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है दोस्त। आर्टिकल 50 क्या है मेरे दोस्त, कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्राधिकरण है दोस्त। आर्टिकल 50 क्या है दोस्त, कार्यपालिका से न्यायपालिका के प्राधिकरण है दोस्त। आर्टिकल 51 की क्या में क्या है दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। अनुच्छेद 51 का कम क्या है, मूल कर्तव्य है दोस्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51 का मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था दोस्त, 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। आर्टिकल 51 के क को जो दोस्त मूल कर्तव्य दिया। आर्टिकल 52 में क्या है दोस्त, भारत का राष्ट्रपति है। आर्टिकल 52 में क्या है दोस्त, भारत का राष्ट्रपति है। आर्टिकल 53 में क्या है दोस्त, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में हम दोस्त नियुक्त होगा। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 में दोस्त राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ। आर्टिकल 56 में दोस्त राष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 57 में पूर्व निर्वाचन के लिए पात्रता यानी योग्यता की बात कर रहा है दोस्त। अब आगे देखिए मेरे दोस्त, आर्टिकल देखो दोस्त, आर्टिकल 58 में क्या है दोस्त, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता है। आर्टिकल 59 में क्या है दोस्त, सॉरी दोस्त, आर्टिकल 59 में क्या है दोस्त, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त है। आर्टिकल 60 में क्या है दोस्त, राष्ट्रपति के शपथ है। आर्टिकल 61 में क्या है दोस्त, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है दोस्त। आर्टिकल 62 में क्या है दोस्त, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन समय और रिक्तियाँ दोस्त। आर्टिकल 62 में दोस्त। आर्टिकल 63 में दोस्त क्या है, उपराष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 62 में क्या है दोस्त, उपराष्ट्रपति का दोस्त है। आर्टिकल जो दोस्त 72 है, इस आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति के। आर्टिकल 72 में दोस्त राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है दोस्त, क्षमा कर सकता है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, कोई भी सजा को क्षमा कर सकता है आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 64 क्या है दोस्त, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 64 में दोस्त, अनुच्छेद 64 में दोस्त। आगे मेरे दोस्त, आगे मेरे दोस्त क्या है, आर्टिकल 66 क्या है मेरे दोस्त, आर्टिकल 66 मेरे दोस्त क्या है, आर्टिकल 66 है क्या मेरे दोस्त, उपराष्ट्रपति आर्टिकल देखो तो मेरे दोस्त, आर्टिकल 66 क्या है दोस्त, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का पदावधि। आर्टिकल 68 में क्या है दोस्त, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त भरने मतलब पद भरने के लिए निर्वाचन है। आर्टिकल 59 में क्या है दोस्त, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ है। आर्टिकल 70 में क्या है दोस्त, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है दोस्त। आर्टिकल 71 में क्या है दोस्त, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध के विषय में दोस्त। आर्टिकल 72 में क्या है दोस्त, क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति का, क्षमादान की शक्ति है दोस्त। आर्टिकल 72 में क्या है दोस्त, राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। आर्टिकल 73 में क्या दोस्त, संघ की कार्यपालिका का शक्ति विस्तार है। आर्टिकल 49 आर्टिकल 74 में क्या है दोस्त, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। आर्टिकल 74 में दोस्त राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। आर्टिकल 75 में क्या है दोस्त, अनुच्छेद 75 में क्या है दोस्त, मंत्रियों के बारे में उल्लंघन है तो दोस्त। आगे क्वेश्चन मेरे दोस्त, आगे क्या करा मेरे दोस्त, देखो मेरे दोस्त, आर्टिकल 85 में क्या दोस्त, संसद का सत्र 17वां और विघटन है। आर्टिकल 87 में क्या है दोस्त, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। आर्टिकल 88 में क्या है दोस्त, सदन के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार है। आर्टिकल 89 में क्या है दोस्त, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का। आर्टिकल 90 में क्या है दोस्त, उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाना। आर्टिकल 51 में क्या है दोस्त, सभापति के कर्तव्य का पालन और शक्ति है। आर्टिकल 92 में क्या है दोस्त, आर्टिकल 92 में क्या है दोस्त, सभापति या उपसभापति के पद
देखो आर्टिकल 92 में क्या दोस्त, उपसभापति के पद से हटाने का संकल्प क्या विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना है। आर्टिकल 92 में दोस्त है। आर्टिकल 93 दोस्त क्या है, लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। आर्टिकल 94 में क्या है दोस्त, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना है। आर्टिकल 94 में। आर्टिकल 95 में क्या है दोस्त, अध्यक्ष के में कर्तव्य एवं शक्ति है। आर्टिकल 96 में क्या है दोस्त, अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प तब होगा उसका पीठासीन न हो। आगे मेरे दोस्त आर्टिकल 97 में क्या है दोस्त, सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन के भत्ते है। आर्टिकल 98 में क्या है दोस्त, संसद का सचिवालय सॉरी दोस्त, संसद का सचिवालय है। आर्टिकल 99 क्या है दोस्त, सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिविज्ञान है। आर्टिकल 100 में क्या है दोस्त, संसद के मतदान रिक्तियां के होते हुए भी संसद कार्य करने की शक्ति और आपूर्ति है। आर्टिकल 108 में क्या है दोस्त, कुछ दशाओं में दोनों संसदों की संयुक्त बैठक है। ये भी दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या करा मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त आर्टिकल 10 क्या है दोस्त, धन विधेयक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। आर्टिकल क्या है 10 दोस्त, धन विधेयक है। आर्टिकल 10 क्या मतलब, धन विधेयक है। आर्टिकल 11 क्या है, विधेयकों को अनुमति देना। आर्टिकल 12 क्या है दोस्त, वार्षिक वित्तीय विवरण है। आर्टिकल 18 क्या है दोस्त, प्रक्रिया के नियम है। अनुच्छेद 120 क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। आर्टिकल 23 में है, 123 में है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है। आर्टिकल 124 में क्या दस उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। आर्टिकल 125 में न्यायाधीशों का वेतन है। अब आगे देखो मेरे दोस्त, न्यायाधीशों का वेतन हो गया दोस्त। आर्टिकल 126 में, अनुच्छेद 126 में क्या कार्य करने और न्यायमूर्ति की नियुक्ति है दोस्त। आर्टिकल 127 में क्या तथार्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति है दोस्त। आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति है दोस्त। आर्टिकल 129 में क्या है दोस्त, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 130 में क्या है दोस्त, उच्चतम न्यायालय का एक स्थान होना। आर्टिकल 131 में क्या है दोस्त, उच्चतम न्यायालय की आंतरिक आरंभिक आधिकारिकता है दोस्त। आर्टिकल 137 में क्या है दोस्त, निर्णय एवं आदेशों का पूर्ण निर्वालोकन है दोस्त। आगे मेरे दोस्त क्या है, आर्टिकल 143 में क्या है दोस्त, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है दोस्त। आर्टिकल 144 में क्या है दोस्त, सिविल एवं न्यायालयिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता है दोस्त। अगला मेरे दोस्त, अगला क्या है मेरे दोस्त, अगला 148 में, आर्टिकल 148 में क्या है दोस्त, भारत के नियंत्रण में महालेखन परीक्षण है दोस्त। आर्टिकल 149 में क्या है दोस्त, नियंत्रण में महालेखन परीक्षण के कर्तव्य शक्ति है दोस्त। आर्टिकल 150 में दोस्त, संघ के राज्य के लेखन का प्रारूप है दोस्त। आर्टिकल 153 में क्या है दोस्त, राज्यों के एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 में क्या है दोस्त, राज्यों के राज्यपाल होगा। ये दोस्त राज्यपाल के से संबंधित है जितने भी क्वेश्चन, ये याद करके रखिएगा आर्टिकल मेरे दोस्त। आर्टिकल 154 में क्या है दोस्त, राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी। आर्टिकल 154 में। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होगी। आर्टिकल 156 में राज्यपाल की पदावधि है। आर्टिकल 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने की अर्हताएँ हैं। आर्टिकल 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिविज्ञान है। आर्टिकल 163 में क्या दोस्त, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा मेरे दोस्त। देखो दोस्त, आर्टिकल 161 है, आर्टिकल 161 है, ये आर्टिकल 161 है, ये राज्यपाल क्षमा कर सकता है, राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति है दोस्त। राज्यपाल राज्यपाल देखो दोस्त, राज्यपाल ये जो दोस्त राज्यपाल क्षमा कर सकता है। आर्टिकल 100 देखो मेरे दोस्त, राज्यपाल क्षमा कर सकता है, आर्टिकल 161 में मेरे दोस्त, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में मेरे दोस्त। आर्टिकल 164 क्या है दोस्त, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। आर्टिकल 165 में राज्य का महाधिवक्ता, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त।
आर्टिकल 166 में दोस्त राज्य सरकार का संचालन। आर्टिकल 167 में क्या दोस्त, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य दोस्त। आर्टिकल 168 में क्या है दोस्त, राज्य के विधानमंडल का गठन है दोस्त। आर्टिकल 170 में क्या है दोस्त, विधानसभाओं की संरचना है मेरे दोस्तों। आर्टिकल 171 में क्या है दोस्त, विधान परिषद की संरचना है दोस्त। देखो दोस्त, आर्टिकल 170 में विधानसभाओं की संरचना है, आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना है दोस्त। यह दोस्त याद रखिएगा मेरे दोस्त। आगे क्या दोस्त, आर्टिकल 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। आर्टिकल 177 में क्या दोस्त, सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार है दोस्त। आर्टिकल 178 में क्या दोस्त, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। आर्टिकल 179 में क्या दोस्त, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना है। आर्टिकल 180 में क्या दोस्त, अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति। आर्टिकल 180 में। आर्टिकल 181 में दोस्त, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना है दोस्त। आर्टिकल 182 में क्या दोस्त, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 183 में क्या दोस्त, सभापति और उपसभापति के पद की रिक्त होने पर होना पद त्याग या पद से हटाया जाना है मेरे दोस्त। अगला मेरे दोस्त, आर्टिकल 184 क्या दोस्त, सभापति के पद के कर्तव्य का पालन व शक्ति है दोस्त। आर्टिकल 185 सभापति और उपसभापति के पद हटाने के बारे में दोस्त दिया है। आर्टिकल 186 क्या दोस्त, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति के वेतन के बारे में दिया है दोस्तों। आर्टिकल 187 में क्या दोस्त, राज्य के विधानमंडल की सभी चाल है दोस्त। आर्टिकल 188 में दोस्त क्या, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिविज्ञान है दोस्त। आर्टिकल 189 में क्या दोस्त, सदनों के मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति व गणपूर्ति। आर्टिकल 199 में क्या दोस्त, धन विदेश की परिभाषा है दोस्त। आर्टिकल 199 में दोस्त। अगला मेरे क्वेश्चन क्या है दोस्त, आर्टिकल 200 में क्या है दोस्त, विधायकों पर अनुमति। आर्टिकल 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। आर्टिकल 213 में विधानमंडल में अध्यादेश स्थापित करने या राज्यपाल की शक्ति है दोस्त। आर्टिकल 214 में राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 214 में दोस्त राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालयों की अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालय का गठन है। आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालय का गठन। आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्त है। आर्टिकल 271 में आर्टिकल 221 में न्यायाधीशों का वेतन है। अगला मेरे दोस्त, आर्टिकल 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का आंतरण है। आर्टिकल 223 में दोस्त कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है दोस्तों। आर्टिकल 224 में क्या, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है दोस्तों। आर्टिकल 226 में क्या दोस्त, कुछ रीट निकालने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति है दोस्तों। मतलब उच्चतम न्यायालय का रीट जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 226 में। आर्टिकल 231 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना होगा। मतलब जैसे पुडुचेरी का जो उच्चतम न्यायालय है, पुडुचेरी का उच्चतम न्यायालय है मेरे दोस्त, पुडुचेरी का उच्चतम न्यायालय है। देखो मेरे दोस्त, पुडुचेरी का उच्चतम न्यायालय सॉरी दोस्त, थोड़ा एक मिनट। पुडुचेरी का उच्चतम न्यायालय है, जो उच्चतम न्यायालय है मतलब पुडुचेरी का उच्चतम न्यायालय कहाँ है मेरे दोस्त, बॉम्बे में है। कहाँ में है, बॉम्बे में है। पुडुचेरी का उच्चतम न्यायालय कहाँ है मेरे दोस्त, बॉम्बे में है। जो कि बॉम्बे में दो का है, दोस्त बॉम्बे में दोनों का, पुडुचेरी का वही कह रहा है कि 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना है दोस्त। आर्टिकल 233 में क्या है दोस्त, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है दोस्त। आर्टिकल 241 में क्या है दोस्त, संघ राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो संघ राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अगला मेरे दोस्त, आगे क्या है मेरे दोस्त, 243 में दोस्त,
पंचायती नगर पालिकाओं के लिए सहकारी समितियाँ होगा मेरे दोस्त। पंचायती नगर पालिकाओं के लिए क्या है दोस्त? सहकारी समितियाँ दोस्त। आर्टिकल 244 में क्या है दोस्त? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों क्षेत्रों का प्रशासन है मेरे दोस्त। अगला मेरे दोस्त, आगे मेरे दोस्त, देखो मेरे दोस्त, आ गया दोस्त। अनुच्छेद 252 है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक विधि बनाने की शक्ति है दोस्त। आर्टिकल 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति है मेरे दोस्त। आर्टिकल 256 में क्या दोस्त? राज्यों और संघ की वैधता है मेरे दोस्त। आर्टिकल 257 में दोस्त कुछ दशाओं में राज्य पर संघ का नियंत्रण है। आर्टिकल 262 में दोस्त अंतर्राज्यीय नदियों का या नदियों के जल संबंधित विवादों के बारे में दोस्त है। आर्टिकल 263 में दोस्त अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। आर्टिकल 266 में दोस्त संचित निधि है दोस्त। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, संचित निधि और आकस्मिक निधि है। 266 में संचित निधि है और 267 में आकस्मिक निधि है दोस्त। 269 में संघ द्वारा उद्हित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले के बारे में बताया दोस्त। अगला मेरे दोस्त आगे है क्या दोस्त? आर्टिकल 270 में संघ द्वारा इकट्ठे मतलब राज्य और राज्य के बीच की विवरण के बारे में बताया गया। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग। आर्टिकल 281 में वित्त आयोग के सिफारिश है। आर्टिकल 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना। आर्टिकल 293 में राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। आर्टिकल 300 के कम है संपत्ति का अधिकार। ये देखो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 को कम है केवल संविधान संशोधन द्वारा दोस्त 44वां संविधान संशोधन द्वारा, ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया था दोस्त। ये क्यों? 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया था ये आर्टिकल 300 का ये संपत्ति का अधिकार कर दिया गया था दोस्त। अगला मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या करा मेरे दोस्त? अगला क्वेश्चन करा 300 आर्टिकल अनुच्छेद 301 क्या है दोस्त? व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया गया, स्वतंत्र के बारे में बताया। आर्टिकल 309 क्या है? राज्य की सेवा और व्यक्तियों की भर्ती और सेवा के शर्तें के बारे में बताया गया। आर्टिकल 310 क्या है दोस्त? संघ और राज्य के सेवा के बारे में बताया गया दोस्त। आर्टिकल 313 संक्रमणकालीन निधि उपबंध के बारे में बताया गया। आर्टिकल 315 में क्या दोस्त? संघ राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, यानी कि 315 में यूपीएससी के बारे में बताया गया दोस्त। यूपीएससी के बारे में बताया गया। संघ राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा आर्टिकल 315 में। आर्टिकल 316 में क्या दोस्त? सदस्यों की नियुक्ति एवं पदाधिकार होगा। आर्टिकल 317 में लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाना या निलंबित करना आर्टिकल 315 में। आर्टिकल 320 में क्या दोस्त? लोक सेवा आयोग के कृत के बारे में दोस्त है। आर्टिकल 300 के कम में क्या? प्रशासनिक अधिकरण है मेरे दोस्त। आगे मेरे दोस्त देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? आर्टिकल 323 के ख में दोस्त अन्य विषयों के लिए अधिकरण दोस्त। आर्टिकल 324 में निर्वाचन मतलब आर्टिकल 324 में निर्वाचन है गया, यानी कि इलेक्शन के बारे में बताया गया। इलेक्शन के बारे में बताया गया आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 329 में निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। आर्टिकल 330 में क्या? तो लोग देखो आर्टिकल 330 में ये दोनों जो अभी दोस्त हटा दिया गया इसको, जो कि अभी भी है। इसमें लोकसभा के में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया। आर्टिकल 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए भारत में एंग्लो इंडियन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 332 में दोस्त राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए बताया गया है दोस्त। अगला मेरे दोस्त, अगला क्या है मेरे दोस्त? देखो मेरे दोस्त अगला आर्टिकल 343 में क्या है दोस्त? संघ की परिभाषा है। आर्टिकल 343 क्या है दोस्त? संघ की परिभाषा है। आर्टिकल 344 क्या है दोस्त? राज्यसभा के संबंध में आयोग द्वारा संसद की समिति। आर्टिकल 300 के कम में क्या दोस्त? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सेवा सुविधा। आर्टिकल 351 क्या है दोस्त? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। आर्टिकल 352 क्या है दोस्त? आपातकाल की घोषणा है दोस्त। जो देखो दोस्त ये जो दो आपातकाल की घोषणा होता है तो आर्टिकल 20 और 21 अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है दोस्त। निलंबित जो है आर्टिकल 20-21, थोड़ा सा पेन ले लेते हैं मेरे दोस्त। आर्टिकल 20-21 जो है निलंबित नहीं होता है मेरे दोस्त। आर्टिकल 20-21 निलंबित नहीं होता है मेरे दोस्त।
निलंबित नहीं होता है दोस्त। आर्टिकल 20 से 21 निलंबित नहीं होता है मेरे दोस्त। अगला क्या पर आर्टिकल 256 क्या है दोस्त, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के लिए दशा के बारे में। आर्टिकल 260 में क्या है दोस्त, वित्तीय आपातकाल के बारे में। आर्टिकल 368 में क्या है दोस्त, संविधान संशोधन कर मतलब संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है दोस्त। आर्टिकल 368 में ये कहाँ से लिया गया दोस्त, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया दोस्त, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्त, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ये कहाँ से लिया गया दोस्त, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ये कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ये। अगला अगला कितना अनुच्छेद कितना है, 377 है। भारत के नियंत्रित महालेखा परीक्षण के बारे में बताया गया दोस्तों। आर्टिकल 378 क्या है दोस्त, लोक सेवा आयोग के बारे में दोस्त बताया गया। देखो मेरे दोस्त, आर्टिकल 76 किसके बारे में बताया गया मेरे दोस्त, महान्यायवादी के बारे में बताया गया। महान्यायवादी के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 76 है। हो आई होप दोस्त मैं पूरा आर्टिकल करा दिया हूँ। आपको वीडियो पसंद लगा तो लाइक कीजिए, और ये 2 से 3 बार देखिएगा मेरे दोस्त, 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा तो ये दोस्त आपको याद हो जाएगा। और कुछ गलती भी होगा तो क्षमा कीजिएगा मेरे दोस्त, हर इंसान से होता है। और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त।